जय हिंद स्टूडेंट्स इन क्लास 8th मैथ्स वी वर सॉल्विंग एक्सरसाइज 13A। तो एक्सरसाइज 13A हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिल करके एक साथ वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली बी एंड सी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। बी और सी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सी एंड ए कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। सी और ए जो है वो वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं 20 डेज में। नाउ हम लोगों को कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द जॉब। हम लोगों को अब ए कितना टाइम लेगा वर्क को कंप्लीट करने में, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे। लेट ए टेक्स एक्स डेज, बी टेक्स वाई डेज एंड सी टेक्स जेड डेज टू कंप्लीट द वर्क। ए एक्स डेज लेता है वर्क को कंप्लीट करने में, बी वर्क को कंप्लीट करने में वाई डेज लेता है और सी वर्क को कंप्लीट करने में जेड डेज लेता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A and B can complete work in 12 days, so 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by 12. इसी तरीके से B and C can complete work in 15 days, तो B का y है डेज, तो एक दिन में किया गया वर्क 1 by y प्लस z का एक दिन में किया गया वर्क 1 by z, तो 1 by y प्लस 1 by z इक्वल टू 1 by 15। वैसे ही C and A कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, तो जब 1 by z प्लस 1 by x इज इक्वल टू 1 by 20। नाउ स्टूडेंट्स, अब इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 by x प्लस 1 by x, 2 by x, 2 by y और 2 by z। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो 2 by x प्लस 2 by y प्लस 2 by z इज इक्वल टू 1 by 12, 1 by 15, 1 by 20। अब यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम लेते हैं और इन तीनों में 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z और इन तीनों का एलसीएम है 60। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं 5 3 8 4 12, 12 by 60। 2 से 12 कैंसिल, 2 6 या 12 और यहाँ पे 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z इज इक्वल टू 6 by 60, 6 10 जा 60, 1 by 10। तो ये हम लोगों का कैलकुलेट हो जाता है 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z इज इक्वल टू 1 by 10। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 4 से, इक्वेशन 2 और 4 से ये हम लोगों का इक्वेशन 2 जिसमें 1 by y प्लस 1 by z की वैल्यू 1 by 15 है, ये 1 by 15 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो इन दोनों के प्लेस पे हम लोग 1 by 15 यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 by x यहाँ पे है और इक्वल टू 1 by 10। अब 1 by 15 को सेकंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 by 10 माइनस 1 by 15, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60, 10 6 जा 60 और 15 4 जा 60। तो यहाँ पर होगा 6 माइनस 4 यानी कि 2 by 60, 1 by 30। तो x की वैल्यू 30 डेज। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को टोटली सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन हम लोगों को A, B and C can fill an overhead tank in 6 hours। A, B और C ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, तो टैंक को फिल कर सकते हैं 6 आवर्स में, 8 आवर्स में और 12 आवर्स में रिस्पेक्टिवली। एंड स्टूडेंट्स, हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि अगर तीनों एक साथ टैंक ओपन कर दिए जाए, टैप ओपन कर दिए जाए,
तो टैंक कितने देर में फिल हो जाएगा, तो हम लोग लेट कर लेंगे। लेट ऑल द टैप्स कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स। सारे टैप्स एक साथ मिल करके टैंक को फिल कर सकते हैं एक्स आवर्स में फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, तीनों एक साथ मिल करके कंप्लीट करते हैं तो एक्स आवर लगते हैं, यानी कि एक दिन में तीनों एक साथ वर्क करेंगे तो 1/x होगा। और एक दिन में ए जो फिल करेगा वाटर 1/6 होगा, बी जो फिल करेगा वाटर 1/8 होगा, और सी जो फिल करेगा वाटर 1/12 होगा। और इन तीनों को प्लस कर दें 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12, तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए 1/x के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से 1/x इज इक्वल टू ये आ जाता है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 8 12 का एलसीएम 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 4 3 7 2 9, 9/24, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 3/8, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 8/3 हो जाएगा, 8/3 आवर्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 होल 2/3, 3 2 जा 6, 2 होल 2/3 आवर्स, 8/3 आवर्स। अब इसको अगर हम लोग आवर और मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 2 आवर तो हम लोगों का है ही, 2/3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 20 जा 60, यानी कि 22 जा 40 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 40 मिनट्स हम लोगों का आंसर, 2 आवर प्लस 40 मिनट्स, यानी कि 2 आवर 40 मिनट्स, ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब ये एक्सरसाइज में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप लोगों को अपने से सॉल्व कर लेना है, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको पूछना है। और ये इस चैप्टर में एक मेन एक्सरसाइज था, बाकी एक एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आप लोग अपने सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये पूरा सारा क्वेश्चन आप लोगों को फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है और इसको चेक करा लेना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।